कहते हैं प्रतिभा किसी अमीर या गरीब की मोहताज नहीं होती, ये किसी में भी हो सकती है। बस जरूरत है उसे पहचानने की और सही दिशा देने की। फिर वो प्रतिभा देश के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। आज का हमारा नो दिस वीडियो ऐसी ही एक प्रतिभा की संघर्ष की कहानी को लेकर है, जिसका नाम है दीपिका कुमारी। जी हाँ, झारखंड की गोल्डन गर्ल दीपिका कुमारी, जिसने चैंपियन बनने की राह पर आगे बढ़ने की शुरुआत अपने रिक्शा चालक पिता से 10 रुपए लेकर की थी। और आज रांची की तीरंदाज दीपिका कुमारी टोक्यो ओलंपिक में पदक की प्रबल दावेदार मानी जा रही हैं। इतना ही नहीं, उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पिछले मन की बात कार्यक्रम में खास तौर से चर्चा की थी। तो चलिए शुरू करते हैं 27 साल की दीपिका के पिछले कई सालों के लंबे सफर की कहानी। बस आप बने रहिए हमारे साथ। दरअसल दीपिका का जन्म झारखंड के एक बेहद गरीब परिवार में हुआ, लेकिन सपने गरीबी, अमीरी और हालात नहीं देखते। ऐसा ही कुछ दीपिका के साथ हुआ। उन्होंने बचपन से ही तीरंदाज बनने का सपना देखा। हालांकि घर के हालात ठीक न होने की वजह से उनके पिता इसके खिलाफ थे, लेकिन दीपिका की जिद थी कि वो तीरंदाज ही बनेंगी। और दीपिका की जिद के आगे उनके पिता को हार माननी पड़ी। फिर क्या था, वो निकल पड़ी तीरंदाजी सीखने। चूंकि वो एक बेहद गरीब परिवार से ताल्लुक रखती थी, इसलिए ये सब इतना आसान भी नहीं था। गरीबी इतनी थी कि जब दीपिका तीरंदाजी सीखने के लिए अपने घर से निकल रही थी, तब उन्हें इस बात का संतोष था कि उनके जाने से कम उनके परिवार का बोझ कम हो जाएगा। बात कुछ ऐसी है कि दीपिका के पिता शिव नारायण महतो एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर के रूप में काम किया करते थे और उनकी मां गीता महतो एक मेडिकल कॉलेज में ग्रुप डी कर्मचारी के रूप में काम करती हैं। इसलिए जब वो अपने तीरंदाजी के सफर में निकली तो उनके पिता अपने आर्थिक हालातों की मजबूरी के आगे उन्हें खर्चे के लिए सिर्फ 10 रुपए ही दे पाए थे। इसके बाद दीपिका ने जिला स्तरीय टूर्नामेंट में हिस्सा लिया और उसे जीत कर वापस आई। ये दुनिया की नंबर 1 तीरंदाज का पहला टूर्नामेंट था, जहां उन्होंने अपनी प्रतिभा दिखा जीत हासिल की थी। अब बात करते हैं दीपिका की चुनौतियों की। वो कहते हैं ना कि जिंदगी में बहुत कुछ संयोग से होता है। दीपिका के साथ भी कुछ ऐसा ही था। उन्होंने 14 साल की उम्र में पहली बार धनुष बाण उठाया और दीपिका का तीरंदाजी की दुनिया में आना एक संयोग ही था और उन्होंने अपनी शुरुआत बांस के बने धनुष बाण से की। हालांकि बाद में दीपिका के लिए धनुष भी खरीद लिया गया और वो तीरंदाजी स्कूल में दाखिल हो गई। इसके बाद दीपिका ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक के बाद एक कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत को पदक दिलाए। दीपिका ने अब तक विश्व कप प्रतियोगिताओं में 9 गोल्ड मेडल, 12 सिल्वर मेडल और 7 ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किए हैं। शायद इसलिए ही विश्व तीरंदाजी ने अपनी ताज़ा रैंकिंग में दीपिका कुमारी को विश्व तीरंदाजी में पहली रैंक दी। इसके पहले साल 2012 में उन्होंने पहली बार तीरंदाजी में पहला स्थान हासिल किया था। इसलिए दीपिका का ये कहना सही है कि उन्होंने इस खेल को नहीं, बल्कि इस खेल ने उनको चुना है। अब जब दीपिका इस महीने टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने के लिए जापान जा रही हैं, तो भारत को उनसे बहुत उम्मीदें हैं। खास बात यह है कि भारत की ओर से जा रही तीरंदाजी टीम में वो अकेली महिला है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में दीपिका कुमारी के शुरुआती जीवन के संघर्ष की कहानी पर बात की। उन्होंने बताया कि उनके जीवन का सफर भी बहुत उतार चढ़ाव भरा रहा है और पीएम मोदी ने कहा कि दीपिका के साथ हम सब की शुभकामनाएं हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि 3 ओलंपिक खेलों के बीच दीपिका ने एक महिला के रूप में भी काफी लंबा सफर तय किया है। ऐसे में देखना ये होगा कि दीपिका किस तरह तमाम दबावों और चुनौतियों को पार कर ओलंपिक में मेडल जीतने का सपना सच करती हैं। हमारे वीडियो को लेकर आपकी क्या राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी ही जरूरी खबरों को आसान भाषा में समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा डिजिटल चैनल नो दिस।